आप गृह मंत्री है, आप माननीय है, तो माननीय की तरफ बनकर रहिए, ताड़ी पार और गेंडा स्वामी के रूप में मत आइए। के बारे में सवाल कर रहे हैं कि कुछ दिन पहले उनकी लड़की बियर बार चलाते हुए उनका वीडियो वायरल हुआ था और विदेश में वो बियर बार चलाती है, उन डांसर के काम करती है, वही डांसर जो आज प्रधानमंत्री के बगल में बैठकर और मुखौटा बनी है। मंदिर मस्जिद और कश्मीर के नाम पर वोट लेंगे ताड़ी पार, और ताड़ी पार लोग जो बयानबाजी देकर गए हैं, माहौल बिगाड़ने का जो कोशिश किए हैं, जब तक नीतीश जी और तेजस्वी जी सत्ता में रहेंगे, बिहार में बीजेपी का दाल गलने वाला नहीं है। बिहारी को मूर्ख बनाने के लिए आया है, और बिहारी को आप जानवर बोलते हैं कि जंगल राज है, जंगल राज है। तो जंगल राज में आप क्यों आए हैं? ये क्या आम जनता को गोटा करेंगे, इकट्ठा करेंगे, 2 नंबर वाला काम करके जनता को बेवकूफ बनाते हैं। एक राष्ट्रीय जनता दल की सक्रिय सिपाही और एक कर्मठ कार्यकर्ता होने के नाते से जितने भी अफसर हैं, जो बीजेपी माइंड अफसर है, उन लोग को मेरा कड़ा संदेश है कि बिहार सरकार को बदनाम करने का जो कोशिश आप लोग करते हैं, सुधार कर लीजिए। और समझिए, जंगल में कौन रहता है? जंगल में जानवर रहता है। क्या बिहारी जानवर है उनके नजर में? ये बिहारियों के अस्तित्व के साथ उन्होंने खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं, और बिहारियों का अपमान करने का जो काम किए हैं, बिहारी माफ करेगा नहीं। आने वाला समय में जो भी चुनाव होने जा रहा है, वो चाहे 2024 हो, 2025 हो, मुंहतोड़ जवाब मिलेगा बिहारियों की तरफ से। जंगल राज लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, क्या इन्हीं का माला जाप करने से मोदी जी फिर 2024 में आएंगे? काम के प्रति नहीं आएंगे। जो काम किए, काम का गिनना चाहिए। सिर्फ बिहार को ठगने के लिए आते हैं। 40 सीट लेंगे, किसके बल पे बोल रहे हैं, किसके दम पे बोल रहे हैं, सबको पता है। उनका एक ही बल है, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, और वो चलने वाला नहीं है। तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार की जनता के क्यों देश की जनता जग चुकी है और रोजगार खोज रही है, विकास खोज रही है, नौकरी खोज रही है। आज चारों तरफ जो देखे होंगे कि मंदिर मस्जिद की चर्चा होती थी, और तेजस्वी जी ने एक लाकर खड़ा कर दिए हैं कि रोजगार के नाम पर ही वोट मांगिएगा, विकास के नाम पर वोट मांगिएगा, तभी जनता आपके साथ जाएगा। वरना आपको मोदी जी के नाम पर, और ये जो अमित शाह जो है, अमित शाह किसके नाम पर आया था? आज तो भाषण, जितने भाषण देने का, चुनावी सभा करने का जो उन्होंने जो काम किया है, तो बिहार का उम्मीद था, और बिहारियों ने उनसे उम्मीद रखा था, बैठा था कि वो आएंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे, बिहार को कुछ देकर जाएंगे। लेकिन बिहार को देने का क्या कहें, बिहारियों को अपमान करने का जो काम किया है, वो अपमान सहेगा नहीं बिहारी। और बिहारी 2024 में बदला लेकर दम लेगा। जो हम लोग मांग करते थे, बिहारियों को जो मांग था, विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज, आज देखिए क्या मिला है। सिर्फ उनको जो वोट बैंक बनाने का जो काम करते हैं, जो भाड़ा के टैटू बन के आए हुए थे कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता, आज देखिए उन्होंने सिर्फ पैसे के बल पे भीड़ जुटाने का जो काम किया है, और उनका रैली फैला हुआ है। 5,000 लोग उसमें उपस्थित नहीं था, उनका लाइव चल रहा था, 500 लोग नहीं देख रहा था। यही उनका अस्तित्व बचा है। देश के गृह मंत्री हैं, और उनको नाम जो मिला है ताड़ी पार का, वही ताड़ी पार है। और गेंडा स्वामी जी को नाम प्रसिद्ध है। आज उनका जो बार बार लालू जी का, तेजस्वी जी का नाम धर के जो अपमान किए हैं, लालू जी के सामने, नीतीश जी के सामने बैठने का उनका हैसियत नहीं है। और महंगा जो है बिहार में ही है। देखिए, बिहार के जो दुर्गति हुआ था पिछले बार, जितने आज 6 महीना पहले से देख लीजिए, 6 महीना पहले कौन सत्ता में था? बीजेपी सत्ता में थी। और बिहार के दुर्गति करके जो उन्होंने छोड़ के चला गया है, तो उसको संवारने का काम कौन कर रहा है? तेजस्वी जी कर रहे हैं। और जब तक तेजस्वी जी के नेतृत्व में, पूर्ण नेतृत्व में जब तक बिहार नहीं आएगा, तब तक हम लोग राजद के कार्यकर्ता और महागठबंधन के कार्यकर्ता पूर्णतः हम लोग सरकार के साथ हैं, सरकार के कदम से कदम मिला के हैं। और केंद्र सरकार जो बिहारियों को जो ठगने का काम की है, 2019 में जो इन्होंने जो वादा किया था, आज तक वादा पूरा हुआ क्या? 2 करोड़ युवाओं को रोजगार प्रतिवर्ष देने का काम किए थे, क्या हुआ? सारा वादा उनका जुमला निकला। ये उजाला योजना का नाम लिए हैं उन्होंने, प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम लिए हैं, इसमें बंटाधार हुआ है। इसमें किसी को नहीं मिला है। उजाला योजना के तहत जिनको भी गैस कनेक्शन मिला है गरीबों का, उस सिर्फ सिलेंडर का तमाशगीर बनकर रह गया है। कोई उजाला योजना के तहत उनको, सरकार को सब्सिडी नहीं मिलता है। और 1200 रुपया जो गैस सिलेंडर है, कौन भराएगा आज के समय में? सर, यही स्मृति ईरानी थी, जो कांग्रेस की सरकार थी तो 475 की गैस थी, तो सड़क पर बैठ चुकी थी। आप किनके बारे में सवाल कर रहे हैं? आप उन्हीं के बारे में सवाल कर रहे हैं कि कुछ दिन पहले उनकी लड़की बियर बार चलाते हुए उनका वीडियो वायरल हुआ था, और विदेश में वो बियर बार चलाती है, उन डांसर के काम करती है, वही डांसर जो आज प्रधानमंत्री के बगल में बैठकर और मुखौटा बनी है। तो वैसे नहीं चलेगा। बिहार का लोग समझदार है, शिक्षित है, काम के नाम पर वोट देंगे, विकास के नाम पर वोट देंगे। ये जो मंदिर मस्जिद और कश्मीर के नाम पर वोट लेंगे ताड़ी पार, और ताड़ी पार लोग जो बयानबाजी देकर गए हैं, माहौल बिगाड़ने का जो कोशिश किए हैं, हम तो बिहार सरकार से, अपने प्रशासन से मांग करेंगे कि जो भी उनका बयान आया हुआ है आज, वो सिर्फ माहौल को गरमाने के लिए आया हुआ है, हिंदू मुस्लिम को जगाने के लिए आया है, और दंगा कराने का जो बयान देकर गए हैं, इस पर कड़ी से कड़ी हमारे बिहार सरकार कार्रवाई करे। और ऐसे ताड़ी पार लोगों को मंत्री बनकर नहीं बैठना है, सलाखों के पीछे होना चाहिए ऐसे ताड़ी पार लोग। अच्छा, आपकी सरकार जो है अभी वर्तमान में बिहार सरकार है, ये बिहार के युवाओं के रोजगार में क्या कदम उठा रही है? देखिए, बिहार के जो रोजगार है, जो नौकरियां है, जो वादा हुआ है, कदम पर कायम है कि हम 20 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे।
10 लाख तेजस्वी जी का वादा था, 10 लाख नीतीश जी का वादा था, 20 लाख युवाओं को रोजगार देना पहली प्राथमिकता है, जिसमें आप जाइएगा अप्रैल मार्च तक 10 लाख युवाओं को नौकरी मिलने जा रहा है, जिसमें 3.5 लाख सिर्फ शिक्षक की बहाली होगी। इस चंपारण के पावन घाटी पे आज जो अमित शाह की आगमन हुआ है, इस पे आपका क्या विचार है और ये जो इनका आगमन को आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, इनका आगमन वही था कि वो अपने कार्यकर्ताओं को जोश भरना, लेकिन वो जोश कायम नहीं रहेगा जब तक नीतीश जी और तेजस्वी जी सत्ता में रहेंगे। बिहार में बीजेपी के दाल गलने वाला नहीं है। और जो आए थे जहां उन्होंने संबोधित किया, आज देखिए उन्होंने क्या दिया, नंदनगढ़ को क्या दिया, वाल्मीकि नगर को क्या दिया, अशोक स्तंभ को कुछ नहीं, सिर्फ ढकोसला रहा उनका और बयानबाजी करके चले गए। यह बयानबाजी आने वाले समय में बीजेपी पर भारी पड़ेगा। और महिलाओं को जिस तरह से उन्होंने अपमानित करने का काम किया, उजाला योजना के तहत उन्होंने सिलेंडर थमाने का काम किया, खाली सिलेंडर, आज उसमें गैस भराने का उन गरीब परिवार के पास पैसा नहीं है। जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, महंगाई पे लोग बात करने का नहीं आएगा और कश्मीर पर बात करेगा, पाकिस्तान का नाम लेकर बात करेगा। देखिए, पाकिस्तान का नाम लेने को उनको क्यों जरूरत पड़ा? आज पाकिस्तान का नाम लिए, आज कश्मीर का नाम लिए, यही है केंद्र की सरकार और गृह मंत्री। अच्छा, आज जो नंदनगढ़ की सौंदर्यीकरण के लिए, अशोक स्थल के लिए, वाल्मीकि नगर के लिए और चंपारण के जितने भी जगह, धार्मिक जगह है या भूमि है, उसको संवारने के लिए, उसको सौंदर्यीकरण करने के लिए बिहार सरकार प्रतिबद्ध है। और ये मोदी जी का जुमला नहीं चलेगा। जो उन्होंने जो गिना कर गए हैं, जो भी योजना 1.25 लाख पिछले बार दे के गए थे, वो आया क्या? आज तक नहीं आया। जो भी योजना उन्होंने घोषणा किया है, जमीन, आज आरोप लगाए कि बिहार सरकार जमीन नहीं दे रहा है उनके जो योजना पास हुए हैं, क्या इसके सर्टिफिकेट है उनके पास? प्रूफ है कि बिहार सरकार से उन्होंने मांग किया है? बिहार सरकार तत्परता है, चाहे उद्योग के लिए, चाहे रोजगार के लिए, चाहे नौकरी के लिए। आज पूर्णिया से हुकार भरी है और महागठबंधन की आने वाली 2024 में सरकार बनेगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा, उद्योग लगेगा, तब जाके देश का विकास होगा, विकसित विकास बनेगा। ये लोग जो गुजराती का नीति जो है, 2 गुजराती देश पर हावी है, बिहारी को मूर्ख बनाने के लिए आया है। और बिहारी को आप जानवर बोलते हैं कि जंगल राज है, जंगल राज है। तो जंगल राज में आप क्यों आए हैं? जंगल राज में रहने दीजिए, हम लोग निश्चिंत है, हम लोग पूरी तरह से स्वस्थ है, सुरक्षित है। तेजस्वी जी के नेतृत्व में, नीतीश जी के नेतृत्व में आप जंगल राज कह के बिहारियों को अपमान करने का काम मत कीजिए। आप गृह मंत्री है, आप माननीय हैं, तो माननीय की तरफ बन कर रहिए, ताड़ीपार और गेंडा स्वामी के रूप में मत आइए। लोग तरह तरह की उम्मीद लेकर आए थे कि महंगाई कम होगी, ये सारे जो इतना महंगा मिले वो कम होगी, लेकिन एक भी इस बात पर चर्चा नहीं हुआ। इस पर क्या करना चाहते हैं? देखिए, अभी साल भर चुनाव है और साल भर पहले इन्होंने आम सभा करना चालू कर दिए। कहीं गृह मंत्री कहीं किसी राज्य में जाता है तो कुछ घोषणा करता है, उसी घोषणा का उम्मीद लगा के लोग बैठे थे। इसमें तो ये भी सुनने को मिला है कि तेजस्वी जी के नाम पर इन्होंने बुलाने का काम किया है, कि तेजस्वी जी का सभा होने जा रहा है। ऐसे लोग मूर्ख है भाजपा में, और भाजपा के कार्यकर्ता लोग जिस तरह से गुंडाई करते हैं, तो ये क्या आम जनता को गोटा करेंगे, इकट्ठा करेंगे? 2 नंबर वाला काम करके जनता को बेवकूफ बनाते हैं और जनता को गोटा करके, इकट्ठा करके उनको लालच देके बुलाते हैं, उनको पैसा देके बुलाते हैं। तो जो उम्मीद जो जनता लगाई थी, उस उम्मीद पर कायम नहीं निकले गृह मंत्री जी, सिर्फ बयानबाजी देकर गए हैं। 2024 के चुनाव को उन्होंने बिगुल फूका है, और बिगुल बिहार से फूकने को उनको किस लिए जरूरत पड़ गई? बिहार के जिस तरह से लोगों ने उनको पिछले चुनाव में 39 सांसद देने का काम किया, क्या बिहार के लिए उन्होंने किया आज तक? सर, क्या लग रहा है कि बिहार में 2024 में महागठबंधन की सरकार 40 सीट ला पाएगी? 40 सीट नहीं, आप कहिए जो 543 सीट है, 543 सीट पे पूरे हिंदुस्तान में पूर्ण बहुमत में महागठबंधन की सरकार बनेगी, तब जाके देश का विकास होगा, विकसित देश बनेगा। इस तरह से 2 गुजराती हावी है, 2 गुजराती खरीदार है, ऐसे नहीं चलेगा। दोनों गुजरातियों को हर राज्य से खदेड़ के भगाना है, जिसमें पहली प्राथमिकता बिहार की है। इन गुजरातियों का देखिए क्या दशा हुआ। आज उनको जिस तरह से भीड़ देखने का उम्मीद रख बैठे थे भाजपाई, आज आया 2000 के लोगों की उपस्थिति में देश के गृह मंत्री भाषण देकर जाते हैं। इससे बड़ा शर्मिंदा किस बात की है? लास्ट में बिहार के युवाओं के लिए और बिहार की जनता के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? बिहार के युवाओं के लिए, बिहार की जनता के लिए, बिहार के अफसरों के लिए मेरा कड़ा संदेश है। एक राष्ट्रीय जनता दल की सक्रिय सिपाही और एक कर्मठ कार्यकर्ता होने के नाते से जितने भी अफसर हैं, जो बीजेपी माइंड अफसर है, उन लोगों को मेरा कड़ा संदेश है कि बिहार सरकार को बदनाम करने का जो कोशिश आप लोग करते हैं, सुधार कर लीजिए। और जितने भी रोजगार के लिए युवा दिल पर हाथ रख बैठे हैं, आप लोग धैर्यतापूर्वक, शांतिपूर्वक आप लोग इंतजार कीजिए। आने वाला समय आपका होगा, आने वाला समय बिहारियों का होगा, आने वाला समय हम समस्त हिंदुस्तानियों का होगा। और आने वाला समय में जब महागठबंधन की सरकार बनेगी केंद्र में, तो जिस तरह से 20 लाख युवाओं को रोजगार देना, 10 लाख युवाओं को नौकरी देना, जिस तरह से बिहार के उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री ने जिस तरह से संकल्पित है, इसी माध्यम से, इसी संकल्प के साथ पूरे हिंदुस्तान में महागठबंधन की सरकार बनेगी तो 10-10 लाख हर राज्य में युवाओं को रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगा और विकसित देश बनेगा। 90 के दशक में भाजपा की सरकार थी,
तो महज 1 से 2 रुपया डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ा था तो बैलगाड़ी के लिए प्रदर्शन किए थे। आज 109 के पार हो गए, फिर क्यों नहीं कर रहे प्रदर्शन? तो वही तो बोल रहे हैं, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जब विपक्ष में थे, उस समय कांग्रेस में सत्ता में थी, नहीं कुछ पैसा बढ़ा हुआ था, तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी बैलगाड़ी से यात्रा किए थे, संदेश दिए थे कि डीजल पर दाम बढ़ रहा है तो लोगों के जेब पर असर पड़ेगा। आज इन भाजपाइयों को बुझाता है, ये मोदी जी को बुझाता है, अमित शाह जो भाषण देके गए इनको क्या बुझाता है कि आज जिस तरह से डीजल का जो दाम है, टैक्स है, आप केंद्र सरकार में है, आप जब तक टैक्स नहीं कम करेंगे, बिहार सरकार कैसे कम करेगा? बिहार सरकार का क्या आमदनी है? देखिए, एक संदेश देने का काम किया जो नीतीश कुमार और महागठबंधन की जब सरकार बनी थी 2015 में, बिहार में शराबबंदी पूर्णतः हुई और बिहार में शराबबंदी करके पूरा हिंदुस्तान को एक मैसेज गया है कि शराबबंदी करके विकसित बिहार बनाने के लिए नीतीश कुमार तेजस्वी जी संकल्पित है। विदाउट नशा का, बिना शराब का भी बिहार विकसित बन सकता है और रोजगार और युवाओं को नौकरी मिल सकता है। क्या परिचय हुआ आपका? मुकेश यादव, युवा राष्ट्रीय जनता दल जिला अध्यक्ष, पश्चिमी चंपारण।